उसको हटा दो, वीडियो पैनल हटाइए। बहुत ही एलिमेंट्री है, फर्स्ट क्लास। आप लोगों को आज के क्लास का ये कीवर्ड देना चाहेंगे, कुछ विशेष नहीं है गंभीर सीखने, कॉपी में लिखना है, कलम चलाते रहे, क्योंकि बहुत ही सिंपल वही सब बात जो आप जानते हो। और यदि हम उस चीज से स्टार्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं एक दो स्टूडेंट को थोड़ा सा समस्या हो सकता है, और ये निभाने की बात है। सो इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12 फिजिक्स, टोटल 10 यूनिट में बटा है, टोटल 10 यूनिट में बटा है। और ये 10 यूनिट एक दूसरे से काफी इंटर रिलेटेड, काफी क्लोज आप महसूस करें। एक लय है, एक स्टोरी की तरह पूरा क्लास 12 फिजिक्स आपके सामने आया। जस्ट टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन, यूनिट 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका मतलब है चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज एट रेस्ट। हाँ मम्मी, कब निकलेगा? हाँ निकलेंगे, हाँ अच्छा ठीक, ठीक है ठीक है, लेकिन तो एक बार एकता को बोल दीजिएगा क्या कि हमें बोलो। अच्छा ठीक, नहीं हम बात करवा लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हम भी क्लास में हैं, हम अभी तो बात करेंगे आज। सही बात। हम्म 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 ठीक। निकला नेचुरल है, ठीक ठीक, ठीक है, फिर हम बात करा देते हैं एक पास से, ठीक ठीक। मम्मी को बोलो दादी से बात करा। चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट का एक बहुत ही रिमार्केबल कीवर्ड है। हर एक यूनिट का एक मंत्र है, उस मंत्र को भी आपको हम अभी लिख रहे हैं। चार्ज एट रेस्ट का मंत्र है, चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। गौर कीजिएगा टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद दूसरा यूनिट, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इन क्लोज्ड लूप इज इलेक्ट्रिक करंट। आपको एक सिंपल उदाहरण देते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि एक रेसिस्टर है, इसको आप बैटरी से कनेक्ट कर दिए। क्या इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट नहीं निकलेगा? ये निकलेगा बेटा, रेसिस्टर है, इससे करंट फ्लो करेगा और ये क्लोज लूप बना। अब आप इमेजिन कीजिए कि इस क्लोज लूप को आप बीच में कहीं ऐसे काट दिए, क्या अब करंट फ्लो करेगा? तो एक कीवर्ड निकला, करंट ऑलवेज फ्लोज इन ए क्लोज्ड लूप। एक जगह कहीं काट दिए, उसको क्लोज लूप नहीं मिलेगा, नहीं फ्लो नहीं करेगा। सो यहां पे हम करंट को डिफाइन करते हैं, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज। इसको दबा देंगे, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज continuous flow of charge
in a closed loop is electric current. यही मंत्र है और ये मंत्र आपको न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगा। आश्चर्य, भाई तार कट गया, इधर से लूप नहीं पूरा, नहीं करंट, उसको करंट फ्लो कराना है तो आप व्यवस्था करो उसको क्लोज करने की। लगातार आवेश का सतत प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। दिस इज यूनिट 2। एक एक यूनिट के पीछे का बहुत बड़ा इतिहास है। यूनिट 1 में बोले बेटा 500 न्यूमेरिकल 400 न्यूमेरिकल करवाए, और आईआईटी बैच के बाद छोड़ दो, उसको क्या करेंगे तो अलग उपचार है। आपको उदाहरण दे रहे, आप समझिए इस बात। यूनिट 2 का कहानी दी। चलिए जरा सा देखते हैं। यूनिट 3 का भी कुछ मंत्र है भाई, 10 यूनिट का मंत्र है, देख लेते हैं। यूनिट 3 ये था इलेक्ट्रिक करंट, ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये है इलेक्ट्रिक करंट। नाम को गौर कीजिएगा, ये यूनिट 2 है। यूनिट 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को याद हो, 10th में आईसीएसई सिलेबस में तो है, सीबीएसई के सिलेबस से हम अवगत नहीं है, सन 35 के बच्चे पढ़े हैं। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, एक करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेट को रख देने के बाद वो मैग्नेट फोर्स महसूस किया, मैग्नेट का निडल डिफ्लेक्ट हुआ। आई एम श्योर आईसीएसई में तो है, सीबीएसई पे हमको ध्यान नहीं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या कहता है? कहता है कि एक पंखा के बारे में सोचो, एक मोटर के बारे में सोचो, उसमें कॉइल होता है, कॉइल में करंट पास करते हैं तो मैग्नेट बन जाता है, चुंबक बन जाता है। तो यहाँ पे ये एक करंट कैरिंग कॉइल है। निश्चित तौर पे ये आप हर एक बोर्ड वाले बच्चे पढ़े होंगे कि ये करंट कैरिंग कॉइल एक मैग्नेट बन जाता है। यस और नो? मैग्नेट। आप कनेक्शन को समझिएगा, एक बार चार्ज को रोकिए, एक बार चार्ज को चलाए क्लोज लूप में। और यूनिट 3 का मंत्र यही, मूविंग चार्ज। यहां था चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज produces electric and magnetic field। किस तरह से पूरे फिजिक्स का विस्तार हो रहा है, इसको गौर कीजिएगा। देन कमिंग टू यूनिट 4, यूनिट 4 is electromagnetic induction, electromagnetic induction, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप लोग पढ़े होंगे, फाराडे का नियम, याद है? ये फाराडे का नियम यहां बैठा हुआ यूनिट 4 में। ये क्या करता है? कहता है कि देखो करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेट बनता है। अब हम क्या करते हैं, एक क्लोज लूप ले ली, तार का बंडल है, गौर कर, तार का बंडल है और कुछ नहीं। तार का बंडल के पास में एक चुंबक को गति कराते हैं। आप लोग जरूर इसको 10th में पढ़े होंगे कि इसमें गति होने से कॉइल में स्वतः करंट उत्पन्न होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब करंट कैरिंग वायर चुंबक बनता है तो उस क्लोज लूप में, क्लोज लूप यूनिट 2 में समझाएंगे कि क्लोज लूप का मतलब तरवा कटी ग्लू, तब कुछ करना चाहिए जोड़ा। तो यदि ये क्वाइल रखा हुआ है, क्वाइल के पास में आप मैग्नेट को मूव करते, तो मूविंग मैग्नेट प्रोड्यूसेस करंट इन ए क्वाइल नियर इट। ये यूनिट 4 का मंत्र है। मूविंग मैग्नेट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक current in a coil present
नियर इट। क्या लगता है, सब रिलेटेड है कि नहीं? अभी तक तो रिलेटेड लग रहा है। तो पूरा क्लास 12 का फिजिक्स ऐसी ही कहानी की तरह आपको नजर आया। और क्या लगता है, एक जगह गड़बड़ी होगा तो उसका असर आपको पूरे फिजिक्स में दिखेगा कि नहीं? दिखेगा। चलो यहां तक कॉपी में लिख लो, 1 मिनट हम देखते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग बोलिए। तुम्हारा क्लास यदि तुम 3:30 से 3 से 4:30 बैच में आओगी तो ऑफलाइन होगा। अभी करोगी 8:30 से 10 तो तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है, ऑफलाइन ऑनलाइन। अभी हम क्लास ले ही रहे 8:30 से 10 बैच। जो बैच है उसमें भी सेम चीज। अभी आज फिजिक्स का फर्स्ट क्लास, तुम चाहो तो चुपचाप अभी मीटिंग ज्वाइन कर लो ऑनलाइन, बाद में फिर बतियाना। तुम क्लास 11 की हो ना, जो 12 में? 12 नहीं, 12 तो एक बार कर लेना ऑफलाइन 100%। हम तुमको पर्सनल टाइम देंगे। मंडे अल्टरनेट फर्स्ट हाफ फ्री और ट्यूसडे अल्टरनेट सेकेंड हाफ। जिस समय इकबाल सर पढ़ा रहे हैं उसके 1 घंटा पहले आ जाना, मेरे सामने बैठ जाना, हम रहेंगे क्लास में उपलब्ध। और क्या कर सकते हैं, ठीक है? 4:30 इकबाल सर का टाइम है, लेकिन रवि सर उपलब्ध रहेंगे 3 बजे से एज यूजल। हम अपने आप को फ्री किए हैं स्टूडेंट को पर्सनल टाइम देने के लिए, ठीक है? हम अवेलेबल रहेंगे 3 बजे से, 3 बजे से लेकर 6-7 बजे तक। 2 बैच हम छोड़े, दोनों बैच के आगे पीछे स्टूडेंट तो आएगा इकबाल सर का क्लास करने के लिए, और मेरा क्लास उसको किसी भी तरह का इशू रहेगा तो हम अपने क्लासरूम में पस्तल्ला में बैठे रहेंगे, आपको पर्सनल केयर करेंगे, ठीक? ओके, ठीक है, चलो मिलते हैं, वेलकम। लिखते जा रहे हैं ना, थोड़ा कलम चला लेना। पास्ट, हमको ये लगा था कि ऑनलाइन वाले बच्चे घटेंगे, आएगा सब ऑफलाइन। और तुम लोग भी जो है ना जिद्दी हो रहे, ढीठ हो रहे नहीं मानोगे, यही सिनेरियो है के जातो रजाए तरम घुसी पड़ी लो छी। हम ये बात देवव्रत जैसे बच्चे को नहीं कह रहे हैं जो बाहर का बच्चा है, जो कि देवघर में नहीं है, लेकिन यहाँ तो ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं जो गुरुकुल से 100 कदम के डिस्टेंस पे रहते हैं। और कोई बात नहीं, ऑनलाइन करेंगे। क्या इरेज करें हर चीज? नो सर। अरे ऑनलाइन वालों को क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो, क्या करना है तुम लोगों को, इतना टेंशन क्या है तुम लोगों का? बट ठीक है, हम वेट करेंगे, लिख रहे हैं। हो गया?
इरेज करें? ठीक। यस सर। यस सर। सो अभी तक हम आपको हिंट दे रहे थे यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 4 तक के बारे में थोड़ा ब्रीफ। अब हम आते हैं यूनिट 5 का कहानी बता। यूनिट 5 याद कीजिए, पहला यूनिट में बोले थे चार्ज जब रुका हुआ रहता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालता है। जब चार्ज गति करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है। अब इसी में एक और स्पेशल केस है, यूनिट 5 का मतलब है ऑसिलेटिंग चार्ज। ऑसिलेटिंग चार्ज produces electromagnetic wave, electromagnetic wave। चार्ज को ऑसिलेट करे, जैसे मान लो एक चार्ज पार्टिकल है Q, इसको हम ऊपर नीचे कुछ इस तरह से ऑसिलेट कर, तो पहले जब चार्ज रेस्ट में था ना, तो चार्ज से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे निकला था, ऐसे निकल रहा है, सब तरफ निकलता है, एक को लाइन को बताए। और अब इस एक लंबे लाइन को एक लंबे धागे की तरह इमेजिन, और अब आप उस धागे को पकड़ करके ऊपर नीचे ऑसिलेट करो। जब आप उसको ऊपर नीचे पकड़ करके ऑसिलेट करोगे तो उसमें एक वेव या तरंग जैसी स्थिति उत्पन्न हो, और वो जो तरंग है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन था, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन था। लेकिन जब आप चार्ज को ऑसिलेट करना शुरू किए, ऊपर नीचे दोलन करना शुरू किए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इलेक्ट्रिकल वेव बन गया। बोलो, फील हो रहा है? ये इलेक्ट्रिकल वेव बन गया, मगर चार्ज तो गति कर रहा है। इस इलेक्ट्रिकल वेव के साथ साथ आपको मैग्नेटिक वेव भी नजर आएगा। इलेक्ट्रिकल वेव को हम कुछ इस तरह से दर्शाएंगे जो वर्टिकली अप और डाउन ऑसिलेट करता है, वर्टिकली अप और डाउन ऑसिलेट करता है। समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रिक वेव है जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक वेव है जो आप देख रहे हैं, ऊपर नीचे। लेकिन इलेक्ट्रिक वेव जो वर्टिकली अप डाउन ऑसिलेट कर रहा है, उसके परपेंडिकुलर हॉरिजेंटली, जैसे सांप चलता है, हॉरिजेंटली मैग्नेटिक वेव ऑसिलेट करेगा। इलेक्ट्रिक वेव अप डाउन एंड मैग्नेटिक वेव out of page and into the page. Okay, let me draw it. Out of page कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे जाएगा, out of page into page। सर समझ में नहीं आ रहा, डोंट वरी, अब भी दिखाता हूं। ये है आपका जेड एक्सिस, रेड कलर से दिखाए जेड एक्सिस। जेड एक्सिस दिखा क्या? ये जेड एक्सिस हुआ आउट ऑफ इनटू पेज, आउट ऑफ पेज इनटू, इस तरह से। तो ये जो आपको हम वेव दिखा रहे हैं, ये जेड एक्सिस वाला वेव कुछ ऐसा हो, आउट ऑफ पेज दिख रहा है, आउट ऑफ पेज, बाहर निकलते फिर भीतर जाते इनटू पेज, इनटू, आउट ऑफ पेज इनटू, फिर से आउट ऑफ पेज इनटू पेज, आउट ऑफ पेज इनटू पेज, आउट ऑफ पेज into page, out of page, into page, out of page, into page। ठीक, सो ये है आपका आउट ऑफ पेज, ये है आपका इनटू पेज। समझ में आ रहा है? आउट ऑफ पेज। कलम चला सकते हैं, हम तो आपको पहले भी बोले थे बेटा कलम चलाइए। आज की क्लास में बहुत विशेष नहीं है, लेकिन ये सब कॉपी में लिखा रहेगा तो मेरे ख्याल से आप भी समझ रहे हो, कभी न कभी तो काम देगा। यस और नो? ठीक।
इंद्रजीत म्यूट करो बेटा। सो ये है आपका ब्लू वाला है मैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव। ब्लैक वाला है इलेक्ट्रिक वेव, अप डाउन, इलेक्ट्रिक वेव। और कंबाइंड इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, ईएम वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। Do you know any example of electromagnetic wave? Light. Light. Very simple, light. Light is electromagnetic wave. आप ही बोले ना कि हम बोले? आप ही लोग बोले, वेरी गुड। चलिए, तो इसी से रिलेटेड बात है। सो द यूनिट 6 इज लाइट। ओ माय गॉड, ऐसा क्या? जी हाँ। यू सी द कनेक्शन। आप कनेक्शन को देखो, चार्ज को रोक के रखे थे, रुक भाई जा मत, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाल रहा। चार्ज जब कॉइल में मूव करने लगा तो मोटर बन गया, वो मैग्नेट बन गया। चार्ज को पकड़ के ऊपर नीचे डोलाना शुरू किया। हर्ट्ज ने सबसे पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किया और ये बहुत बड़ा रिफॉर्म लाया। जितना मोबाइल टावर वगैरह है, क्या है उसमें चार्ज को ऑसिलेट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं, वही तो सिग्नल बन के आता है जिसकी वजह से हम लोग बात कर पाते हैं। ईएम वेव है वो। सो ईएम वेव बहुत तरह का हो सकता है, लाइट, एक्सरे, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, बहुत तरह का हो सकता है। लेकिन सबसे पहला जो प्रोमिनेंट एग्जांपल हम लोग समझते हैं वो लाइट है। लाइट इज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और वो लाइट आपका यूनिट है 6, जिसमें 2 पार्ट है। एक है रे ऑप्टिक्स, जो आप पढ़ के आए, रे ऑप्टिक्स जो आप पढ़ के आए। मगर भैया इसके आगे भी एक गंभीर टॉपिक है, वो है वेव ऑप्टिक्स। ये जो वेव ऊपर में बना है, आखिर बनवा क्यों है आपसे? थोड़ा सा आइडिया तो, दिस इज वेव ऑप्टिक्स। और आपको बताएं, क्लास 12 फिजिक्स में सबसे बड़ा यूनिट यही है, यूनिट 6। कितना? 14 नंबर का, 14 मार्क्स, 10 यूनिट है बेटा। तो यदि 7 नंबर का टोटल आपका यूनिट है, 70 नंबर है टोटल फिजिक्स में, तो 10 यूनिट में ऑन एवरेज आप प्रत्येक यूनिट 7 नंबर बिठाओ। लेकिन ये अकेले 20% हथिया लिया। 7 दूनी 14, 14 पंचे 70, अकेले लाइट 20% हथिया लिया। उसमें 7 मार्क्स एक यूनिट रे ऑप्टिक्स है और 7 मार्क्स वेव ऑप्टिक्स। पता है, यहां पे एक और समस्या आ गई। हम लोग 11 में तो वेव पढ़े नहीं, आगे 12 पढ़ने। देख लो, यहाँ पे थोड़ा स्लो हो जाता है। हमको 11 वाला भी चीज बताना पड़ता है रिलेटेड, नहीं तो कैसे काम चले। आपके सामने में बर्निंग एग्जांपल है ना। ओके, कलम चलाते रहिए, 2-4 यूनिट का झांकी दे ही देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं चीजों को? 10 यूनिट है, 10 यूनिट का कहानी देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि कितना रिलेटेड है, कितना रिलेटेड है ये फिजिक्स एक दूसरे से। इट इज लाइक ए स्टोरी, एकदम स्टोरी जैसा आपको नजर आएगा। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, एक एक कड़ी जुड़ती जाए। आप ये समझिए, और आपको सब में इन्वॉल्व होना। आप यदि इस चीज के साथ इन्वॉल्व नहीं होगे ना, आप इसको एक तटस्थ भाव से देखोगे तो मजा नहीं अपना पाओगे। तुमको चारों ओर ये 10 यूनिट किस तरह से पेश हम कर रहे हैं, इसको फील तो करो। चलिए आगे बढ़े। ठीक, वेरी गुड।
5 मिनट का कहानी बता दिया, आधा फिजिक्स हो गया। 5 मिनट और यूनिट 7, आई थिंक, सॉरी, यूनिट 7, बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब कोई बताएगा? लाइट, वाओ, गुड, लाइट। देखो लाइट को वापस यूनिट 2 में लेके गए कि नहीं, देख लो मित्र। कौन कहता है कि दुनिया गोल नहीं है? देख लीजिए, आपके सामने दिखता है, घूम के फिर वापस आए ना। और आपको भी नहीं सर, हमको चार्ज नहीं पढ़ना है, हमको करंट नहीं पढ़ना है, हमको लाइट बढ़िया से पढ़ना है, कैसे पढ़ोगे बाबू? रियलाइज करो ना, क्यों हम बोले 400 सवाल बनवाएंगे तुमसे। मेरे पिछले 15 साल के अनुभव का सार है इसमें, एक यूनिट में, बाकी की बात तो छोड़ दो, एक यूनिट घूम के आ गए वापस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चलिए खैर अब टाइम है इसको डिफाइन करने का, तो कर ही देते हैं। आप 1-2 लाइन इसके बारे में लिखोगे नहीं तो फिर मजा नहीं है। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है किसी मेटल के सतह पर लाइट पड़ने से उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और करंट बन जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो व्हेन लाइट इंसिडेंट्स, कलम चलाइए, व्हेन लाइट incidents when light incidents on metal surface it emits मतलब छोड़ना, emits electric current। when light incidents on metal surface it emits electric current, उससे करंट बाहर निकलता है। ओके, यूनिट 8। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थ्योरी किसने दिया था? थ्योरी दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन। लिनार्ड। मेरी बात सुनिए ध्यान से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थ्योरी जो था वो मिल्टन और लिनार्ड ने दिया, लेकिन वो थ्योरी जो था ना एक दुनिया के लिए बहुत बड़ी पहेली बन गई थी। ओ माय गॉड, ऐसा हो ही नहीं सकता। और उस पहेली को सुलझाया था 24 साल के लड़के ने, अल्बर्ट आइंस्टीन, जो रातों रात पूरे दुनिया में साइंटिफिक वर्ल्ड का हीरो बन गया। आप समझो, वो हीरो हुआ और उस हीरो को बनने के पीछे का इतिहास मिल्टन और लिनार्ड रचा था। लेकिन आश्चर्य है, मिल्टन और लिनार्ड ने जो थ्योरी दिया उसका सॉल्यूशन, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसका व्याख्या आइंस्टीन ने दिया। आइंस्टीन को पहले नोबेल प्राइज मिला। उस समय का बहुत वरिष्ठ वैज्ञानिक था मिल्टन, बहुत वरिष्ठ वैज्ञानिक, उनके लैब में कम से कम 200 साइंटिस्ट काम करते थे, इतना सीनियर वैज्ञानिक था। मिल्टन को कोई नोबेल प्राइज नहीं मिला, पहले आइंस्टीन को मिला। बाद में कहा, ए भैया, आइंस्टीन ने जिस थ्योरी को सत्यापित किया उस थ्योरी को देने वाले को दे दो, तब मिल्टन को नोबेल प्राइज मिला। यदि मिल्टन या लिनार्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थ्योरी नहीं दिया होता, आइंस्टीन तो बच्चा था, उसके पास तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ था ही नहीं, उसके पास तो सिर्फ दिमाग था, तो ये थ्योरी आती ही नहीं, ना आइंस्टीन बनता धरती में। लेकिन आइंस्टीन को नोबेल प्राइज पहले मिला धरती के, एंड ही डिजर्व्स। वो आपको समझ में आए? भाई साहब, आइंस्टीन 3 थ्योरी देता है, सिर्फ 3 थ्योरी। पहला थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नोबेल प्राइज। दूसरा थ्योरी मास एनर्जी रिलेशन, E इज इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर। एटम बम बना दिया अमेरिका, जापान पे बजाड़ दिया, इतना विध्वंस। आप देख लो, विज्ञान का ये भी एक आउटपुट है। अब इस बात के लिए तो नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, आप भी समझते हो, नहीं मिला। आइंस्टीन भाई साहब एक और थ्योरी दिए थे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, नाम सुने हो? बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है। आइंस्टीन कहता है वी कैन सी द फ्यूचर। मजाक कर रहे हो?
वी कैन सी फ्यूचर। पास्ट देखना तो बात अलग है, वी कैन सी फ्यूचर। मजाक है। मेरे हाथ में कलम है, मेरे हाथ में कलम है, 2 कलम है। आइंस्टीन कैन सी फ्यूचर। हम आइंस्टीन भैया को बुलाएंगे, बेटा बैठ बैठ बैठ, बता कौन तो कलमा गिराएंगे, बता न करुआ गिराबे न हम यहाँ गिराबो, रोकबे तो। हाउ कैन ही सी फ्यूचर, हाउ कैन ही सी फ्यूचर। नहीं हम इसको उठाएंगे, तुम फ्यूचर देख ले बोले तुम उठाओगे, हम नहीं उठाएंगे, जो फिर बारो। हाउ कैन आई सी फ्यूचर। आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहता है यू कैन सी फ्यूचर। दुनिया नहीं समझी साहब, किस बात के लिए नोबेल प्राइज। तुम क्या बोल गए किसी को समझ में नहीं आया। आइंस्टीन वाज सो ग्रेट, सो ग्रेट। आइंस्टीन वाज ऑन डाइंग बेड। आइंस्टीन का ढेर चला चपाटी था, एक से एक साइंटिस्ट सर। उससे यही पूछा, सर आपका थ्योरी तो कोई नहीं समझा, कोई नहीं समझा, आप क्या बोल रहे, और इतना इतना व्याख्या, इतना इतना कैलकुलेशन, इतना सटीक। अब तो आपका लास्ट स्टेज है, क्या लगता है आप, सर आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सही है क्या। 2 थ्योरी तो जबरदस्त है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको क्या लगता है सही है क्या। तो आइंस्टीन ने कहा था कि जब धरती में कंप्लीट सोलर इक्लिप्स होगा, जिस दिन, गौर करना, जिस दिन धरती के किसी बिंदु पे पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, ऐसा अक्सर होता है, मतलब कहीं कहीं साल 2 साल में 5 साल में हो ही जाता है। जब धरती में पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा और हमारे पास एक ऐसा मशीन, ये वाला उसको डिस्क्राइब करता है, एक ऐसा मशीन विकसित होगा और इस मशीन से सूर्य को देखोगे तो ये वाली खगोलीय घटना घटेगी, तो समझना मेरा थ्योरी सही है। लोगों को कुछ नहीं समझ में आया। ये बात 1953 की है और 1983 में धरती के किसी हिस्से में जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा, उस समय तक उस मशीन का डेवलपमेंट हो चुका था जो न्यूटन ने, आइंस्टीन ने कहा। गौर करना। और 1983 में वही बात लोग देखे जो आइंस्टीन ने कहा था। सोचना बेटा हम क्या बोल रहे हैं। और यही कारण है कि आज भी बच्चों को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाया जाता है, क्योंकि किसी को समझ में ठीक से नहीं आता, फिर भी पढ़ाया जाता है। पूरे दुनिया के बच्चों को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाया जाता है। हटा दिया होता सिलेबस से, साला इतना मारा मारी, पढ़ाया जाता है इस आशा में कि पूरे दुनिया से फिर कोई एक साइंटिस्ट बनेगा, फिर कोई एक आइंस्टीन बनेगा, तो इस चीज को आगे लेके जाएगा। दैट आई कैन सी फ्यूचर। आई डोंट एग्री, आई कैन सी फ्यूचर। दोनों गिरा दिए साला इस बार। आई कांट सी, आई कांट बिलीव। मगर आप देखो तो विज्ञान क्या है, विज्ञान का चमत्कार है साहब। आपकी उम्र के जब हम थे तो ये नहीं सोचे कि रवि सर के क्लास में ऑफलाइन में जितने बच्चे बैठे हुए हैं, कई बार 4 गुना ऑनलाइन में रहते हैं। जस्ट थिंक। और आने का नाम नहीं लेता है दीट सब। नहीं आएंगे, जाओ, नहीं आएंगे, हम यही पढ़ेंगे। आपके सामने बैठ करके बड़ी नाटक करना होता है, सीरियस बनना होता है। यहाँ तो अनम्यूट करो, जे करना जो कर, क्या फर्क पड़ता है। आप समझिए इस बात। टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ किया है साहब, टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ किया है। आप इस बात को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। एनीवे, अब ये कहानी आई तो हम आइंस्टीन पे ही आएंगे। यूनिट 8 है एटम्स एंड न्यूक्लियस। सर, हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डुअल नेचर भी बोल सकते हैं। आएगा, एकदम सही बोल रहे हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डुअल नेचर, आइंस्टीन का ही कहानी है इसमें भी। पार्टिकल एंड वेव, यही चीज है। चार्ज पार्टिकल से शुरू हुआ, चार्ज से वेव बनाए, चार्ज को वेव बना देंगे, इलेक्ट्रॉन वेव बना देंगे, अब फिर घूम करके पार्टिकल पे आएंगे। चिंता मत करो, दुनिया कितना बड़ा गोल है वो आपको समझ में आएगा। आपको हम बता रहे हैं, वो आप रियलाइज करोगे। और ये जो बात हम बोल रहे हैं, ये सारी बात सीखने की नहीं है बेटा,
ये बातें महसूस करने की है, फील करने की है। और फील तब होगा जब उसके साथ इन्वॉल्व होंगे, उसके साथ एक भक्ति का भाव होगा। नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता है। दुनिया का जो बेस्ट टीचर है ना, वो भी आपको सिखा नहीं सकता है। आप फील करना चाहोगे ना, तो आपके अंदर वो आएगा। फील करने के लिए तो बहुत कुछ लेना होगा। आपको हम साधारण उदाहरण देते हैं कि रवि सर क्यों इतना पर्टिकुलर है, हम घुसने नहीं देंगे क्लास में। सिर्फ उस एक विद्यार्थी के बारे में सोचो जो आज मेरा डांट सुन करके निकल के चला गया। वेदर ही मिस्ड और गेन, इस बात को सोचना। यदि वो मेहनत से बाप के पैसा का, मेहनत का 600 रुपया जमा करके बैठा होता तो बर्दाश्त कर लिया होता। जस्ट थिंक, आप मेरे अनुभव को समझो ना। और यदि हम ये काम नहीं करेंगे ना, तो तुमको ये जो क्लास में डिसिप्लिन दिख रहा है ना, नहीं दिखेगा साहब। मास्टर बोर्ड की ओर मुड़ करके लिखना शुरू करता है, पीछे से 4 टो बलर बलर करने लगता है और वो 4 8 टो को डिस्टर्ब करता है। यस और नो? मेरे क्लास में हो सकता है? इम्पॉसिबल। कैसे होगा? मुड़वे नहीं करते हैं, मुड़वे नहीं करते हैं, क्या कर लोगे? कैसे कर लोगे? वही तो, एक आध तो है डीट, हम भी जानते हैं, अलग बात है। मुड़वे नहीं करते हैं यार, क्या कर लोगे? सिंपल सा बात है, देख लो। अंतर तो है, ये अनुभव से आया है, आप जानो इस पर। कोई भी टीचर, सख्त से सख्त टीचर, इस घटना को नहीं रोक सकता है। वो बेचारा मुड़ेगा पीछे लिखने के लिए, दूटो तो बिल 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 शुरू हो जाएगा। कोई नहीं रोक सकता। मैं मुड़ेंगे चल ना पढ़, कहां जाएगा? चलिए, एटम्स एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आता है आइंस्टीन का दूसरा थ्योरी, E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। यहां से बना एटम बम। अब हम वाइडनेस से बारीकी में घुस चुके हैं, बारीकी में घुस चुके हैं। भीतर एटम जो केंद्र में है, दुनिया के हर चीज के केंद्र में, और वहां पे हमको नजर आता है चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन, जिसको हम आज डिफाइन करेंगे। वहां पे घुसा हुआ है बेटा, वहां पे चार्ज नजर आया। ओ माय गॉड, ये चार्ज है, एटम, न्यूक्लियस। और वहां पे पता चला, ओ माय गॉड, दिस चार्ज इज कैरिड बाय ह्यूज न्यूक्लियर फोर्स। ह्यूज न्यूक्लियर फोर्स, कितना ह्यूज? ग्रेविटेशनल फोर्स से महासंखों महासंख गुना। मैं समझ में आया होगा, एक दो को समझ में आया होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू द पावर ऑफ 40 टाइम स्ट्रॉन्गर। एक महासंख 10 का पावर 20, 10 महासंख 10 का पावर 21, 100 महासंख 10 का पावर 22, 1000 महासंख 10 का पावर 23। महासंखों महासंख 10 का पावर 40 टाइम स्ट्रॉन्गर फोर्स कहां है? न्यूक्लियस में। वहां से निकला एटम बम। एटम बम तो बन गया, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह का होता है, एक न्यूक्लियर फिजन और एक न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन तो बच्चा है, फ्यूजन असली ब्रह्मांड के ऊर्जा का स्रोत। फ्यूजन स्टार्स के कोर से एनर्जी निकालता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब आप कहोगे फोर्स की बात कर रहे हैं तो क्या न्यूटन नहीं आएगा? क्लास 11 फिजिक्स नहीं आएगा? आएगा। यू कांट एस्केप, यू कांट एस्केप। आप इसको समझो, कैसे बचेंगे? कहीं आपको इन्वॉल्व होना होगा, इसके साथ आपको जुड़ना होगा। और जुड़ने की प्रक्रिया आसान नहीं है। हम आपको बता रहे हैं, जुड़ने की प्रक्रिया आसान नहीं है। उस जुड़ने की प्रक्रिया का ये स्टार्ट है। कोई भी चीज आसान नहीं होता, कोई भी चीज आसान नहीं। एनीवे, एटम्स एंड न्यूक्लियस फिर से वही है, आइंस्टीन थ्योरी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम लिखना जरूरी है, लिख देते हैं, आप लोग कलम चलाइए। आइंस्टीन थ्योरी।
आइंस्टीन थ्योरी, जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया, जिन्होंने न्यूक्लियर फोर्स दिया। एटम बॉम्ब is actually driven by nuclear force. भगवान ने स्टेटमेंट दिया। स्टीफन हॉकिंस तो फ्यूचर देखने वाले यीशु को मानते ही नहीं, वो तो सिर्फ पास्ट को देखा जा सकता है ऐसा मानते हैं। वो भी बड़े साइंटिस्ट थे। ट्रू बेटा, इसलिए तो हम बोले कि पूरे दुनिया में अभी भी आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसलिए पढ़ाया जाता है कि एक और आइंस्टीन कहीं बनेगा। स्टीफन हॉकिंस आइंस्टीन कहाँ हो पाएगा? यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ। अरे मैं कौन सा मानता हूँ? तुम्हारे सामने मैं माना क्या? कौन कलम गिराएंगे बोल दो तुम, हम उल्टा गिराएंगे कि आइंस्टीन थप्पड़ मार करके बंदूक रख करके माथा पे कहेगा यहाँ तो गिरा, बोलना चाहिए। वो तो नहीं करेगा वो। हम कहाँ मानते? लेकिन भाई साहब, क्यों पढ़ाया जा रहा है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब कोई नहीं मानता है? गौर कीजिएगा, आइंस्टीन के थ्योरी का, रिलेटिविटी का एक बवाल आपको बताते हैं जो एक्सपेरिमेंटली साबित हो चुका है। गौर कीजिएगा, एक्सपेरिमेंटली साबित हो चुका है। आइंस्टीन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यह कहा कि दुनिया का कोई भी पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यदि प्रकाश के वेग को प्राप्त कर लेगा तो उसका द्रव्यमान और उसका आकार अनंत हो जाएगा। गौर करना, ये आइंस्टीन ने कहा। हेलो, हाँ बोलो। ओ, साइकिल स्टैंड में जाम हो रहा है। हाँ, हम पहुंच रहे हैं, तुरंत छोड़ रहे हैं, 2 मिनट में छोड़ रहे हैं। ये इशू तो है। सो कहां थे हम लोग? कोई भी पार्टिकल यदि लाइट के स्पीड को प्राप्त कर लेगा, ऐसा आइंस्टीन ने कहा, तो उस पार्टिकल का मास इंफिनिटी और उसका साइज इंफिनिटी हो जाए और वो वही दुनिया को खत्म कर देगा। ये आइंस्टीन ने कहा। सर फिर से मजाक कर रहे हो क्या? नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है जो लाइट के स्पीड के 95%, 96%, 97% स्पीड को प्राप्त कर चुका है और वो इलेक्ट्रॉन का मास और साइज बढ़ते हुए लोग देख चुके हैं। मजाक नहीं कर रहे हैं आपके साथ, हम फिजिक्स के टीचर हैं। सोचिए, 99 नंबर तो ला चुके हैं, 97 नंबर तो ला चुके हैं। यदि 100% बराबर हो गया ना, तो पता नहीं उसके बाद दूसरा बिग बैंग हम ही लोग कर देंगे का पता नहीं। आइंस्टीन ने ये थ्योरी दिया, if smallest particle of nature acquires speed of light, its mass and its size will become infinity. And we have so many demonstration. हम पढ़ाएंगे खुद से आपको वेलोसिटी सेलेक्टर, हम आपको पढ़ाएंगे साइक्लोट्रॉन, गूगल में सर्च कीजिएगा। साइक्लोट्रॉन में ये चीज एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि चार्ज पार्टिकल का स्पीड लाइट के स्पीड को अप्रोच करने लगा तो उसका मास बढ़ गया और साइक्लोट्रॉन फेल हो गया। यदि साइक्लोट्रॉन फेल नहीं हुआ होता तो हम कहते चल कटी और फास्ट कर, नहीं कर पाए क्योंकि साइक्लोट्रॉन फेल हो गया। क्यों फेल हुआ वो भी हम बताएंगे, ऐसा थोड़े आउट ऑफ वे थोड़े, फिजिक्स ही है। आइंस्टीन का थ्योरी सही में सरप्राइज है। एनीवे, भगवान इसको तो हम लोग ये करेंगे। यूनिट 8 हो गया, बट हमको लगता है कि अब नहीं कर पाएंगे। 2 यूनिट का इंट्रोडक्शन बाकी रह गया छोटा सा। आई होप सारा चीज लिंक लग रहा है कि 1-2 मिनट ले तो लेते, लेकिन नीचे साइकिल जाम हो गया है, बहुत दिक्कत हो जाएगा क्योंकि ऑफलाइन बहुत दिन के बाद ये नजारा है ना, सब तो ऑनलाइन वाले हो। चलिए, मेनी मेनी थैंक्स, यू मेड आवर डे।
फिर मिलते हैं परसों। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। वेलकम बेटा, Thank you, sir. Have a nice day. Thank you, sir. थैंक यू बेटा, Thank you, वेलकम sir. वेलकम थैंक सर यू। हमको Thank you, भेज sir. दीजिएगा स्क्रीनशॉट लेंगे वेलकम फर्स्ट लेट वीडियो। वेलकम। Thank you, sir. हेलो वेलकम वेलकम वेलकम। Thank you, sir. वेलकम। हाँ बोलो अभिजीत। Thank you, sir. वेलकम बेटा, Thank you, sir. वेलकम। बोले स्क्रीनशॉट लेने हैं सर। ले लीजिए बेटा, सर पीछे का नहीं मिलेगा। सर वेलकम 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 वेलकम। फर्स्ट पेज। वो नहीं मिलेगा, वो खत्म हो चुका है। वेलकम बाद में किसी से मिल जाएगा ग्रुप में, ठीक है, चिंता मत करो। Sir. वेलकम। मेरे पास है सर। हाँ ठीक है, भगवान ग्रुप में डाल देना, फिर हम दे देंगे। सर हाँ, बोले बोलिए। कि सर हाँ सर बोलो। थोड़ा देर का जो सर चैप्टर 1 का जो न्यूमेरिकल सेट वाला था प्रिंट आउट, सर उसको अगर ऑफलाइन जाएंगे तो मिल जाएगा सर? हाँ मिल जाएगा जरूर, प्रिंट निकाल के रखें, अगले क्लास में। थैंक यू सर। अगले क्लास में सर? हाँ अभी कहाँ भी है क्लास में, अभी तो पढ़ाई शुरू नहीं है। पहले रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, एक मिनट। ये सारे क्वेश्चन अगले क्लास में मिलेगा। हाँ दे देंगे। गूगल का